हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ एक्सक्लूसिव वीडियोस। दोस्तों, हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम रमज़ान के महीने में आने वाली दिक्कत और उनको मैनेज करने के लिए होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। रमज़ान के महीने में ऐसी कई सारी दिक्कतें होती है जिसको लोग फेस करते हैं। किसको रोज़ा रखने से डर लगता है, किसको रोज़ा रखने के बाद बहुत ज़्यादा मतली होती है, किसी को रोज़े के बाद भूख बर्दाश्त नहीं हो पाती है जिसके कारणवश वो रोज़ा नहीं रखता है, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको रोज़े के बाद बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है। और कई सारी अलग अलग समस्याएं रमज़ान के महीने में लोगों को रोज़े की हालत में होती है, जिसकी वजह से वो रोज़ा रखने को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप होम्योपैथिक दवाई पहले से शुरू कर देते हैं तो आपको आपका रोज़ा छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सीरीज़ में हम हर बीमारी और उसके लिए होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जिससे आपको रमज़ान के महीने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो पूरी सीरीज़ को देखना ना भूलें। आज के वीडियो में हम इसी सीरीज़ के पहले वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कॉमन फैक्टर के बारे में, जिसमें कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको रमज़ान में रोज़ा रखने से ही डर लगता है, यानी फियर ऑफ फास्टिंग के बारे में। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं रोज़ा अगर रख लूँ तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएंगी, मुझे भूखा प्यासा रहना बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, मैं भूख की शिद्दत को, प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, फिर भी मैं अगर रोज़ा रख लेता हूँ तो शाम में मुझे उल्टी मतली होना शुरू हो जाएंगी। तो इन सभी चीज़ों को कवर अप करने के लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर सकती है। इस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है दोस्तों आयोडम। आयोडम ये होम्योपैथिक की बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रोज़ा रखने से डर है, या रोज़ा रखने के बाद आपको कोई ना कोई समस्या ज़रूर खड़े होंगी, तो आपको चाहिए कि आप आयोडम 200 की 2-2 बूंद अभी से लेना शुरू कर दें। यानी रमज़ान लगने से एटलीस्ट 10 दिन पहले से अगर आप आयोडम 200 लेना शुरू कर देते हैं तो आपके रमज़ान स्टार्ट होने तक आपके माइंड के अंदर जो इस समस्या को लेकर फियर फैक्टर है वो दूर हो जाएगा और आप बड़े आराम से रोज़ा रख पाएंगे। आयोडम के मरीज़ को भूख बर्दाश्त नहीं होती है, आयोडम के मरीज़ को प्यास बर्दाश्त नहीं होती है, और उसको हमेशा कूल एटमॉस्फेयर में रहना पसंद होता है। यानी अगर आप भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, प्यास को बर्दाश्त नहीं कर पाते और हमेशा आपको ठंडी जगहों पर रहना पसंद है, तो उस सिचुएशन में आपको आयोडम ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं आयोडम के मरीज़ को खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, उसे बहुत सारा खाना चाहिए और बहुत जल्दी जल्दी की फ्रीक्वेंसी में। आम तौर पर हम लोग दिन में से 3 टाइम खाना खाते हैं, लेकिन अगर कोई आयोडम का मरीज़ है तो उसको 3 टाइम के खाने के बीच में भी कुछ ना कुछ स्नैक्स लेने की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। इसलिए वो कैवर्नस हंगर कहलाता है। आयोडम के मरीज़ को कैवर्नस हंगर भी होता है। वहीं आयोडम का मरीज़ बहुत अच्छी डाइट, बहुत अच्छी ग़िज़ा लेने के बावजूद भी उसकी सेहत बहुत ज़्यादा बनी हुई नहीं होती है, वो दुबला पतला होता है। आपको भी ये ऐसी समस्या है तो आपको आयोडम ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं आयोडम के मरीज़ को थोड़ा सा एक्सेसिव खाना या स्पाइसी खा लेने के बाद शाम में लूज़ मोशन लगने जैसी समस्या भी डेवलप होती है। दोस्तों, जिस्म में होने वाली फ़िज़िकल वीकनेस, मेंटल वीकनेस, रोज़ा रखने के बाद प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त ना कर पाना, भूख की शिद्दत को बर्दाश्त ना कर पाना, पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लगना, रोज़ा रखने के बाद या शाम में रोज़ा खोलने के बाद उल्टी मतली जैसा महसूस होना, खाना खाते ही या इफ्तार करते ही सर में दर्द चालू हो जाना, इन सभी समस्याओं को आयोडम बड़े आराम से कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों, आयोडम नाम की ये होम्योपैथिक मेडिसिन एक केमिकल से बनी हुई होती है जो आपके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल उनको लिबरेट करने और आपके मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। जब भी आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही होता है तो आप फास्टिंग से डरते नहीं हैं। फास्टिंग के कारण आपके जिस्म में से टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकलते हैं, बॉडी फ्रेश होती है, बॉडी की गंदगी साफ़ होती है और बॉडी में एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल या जो भी टॉक्सिक मटेरियल है वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इस टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालने के लिए आपको फास्टिंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं फास्टिंग यानी रोज़े के कारण आपकी बॉडी ऑटोफेसिस मैकेनिज़्म में भी जाती है। ऑटोफेसिस मैकेनिज़्म वो मैकेनिज़्म होता है जिसमें आपकी बॉडी अपने बॉडी के अंदर मौजूद बैड सेल्स को खुद ही खाने लग जाती है।
इसके कारण कई सारी डेंजरस बीमारियाँ जैसे कि कैंसर जैसी बीमारी जिसमें आपके बॉडी के सेल्स सड़ जाते हैं, उनको ऑटोफेसिस मैकेनिज़्म के द्वारा आप खुद से ख़त्म कर सकते हैं। और ये ऑटोफेसिस मैकेनिज़्म हमारे बॉडी में तभी होता है जब आप लॉन्ग टर्म फास्टिंग में रहते हैं। यानी अगर आप रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने के सिचुएशन में आप ऑटोफेसिस मैकेनिज़्म को अपने बॉडी पे इम्प्लीमेंट करने का मौका दे पाएंगे, जिसके कारण आप कैंसर और कई सारी ऑटोइम्यून बीमारी और कई सारे क्रॉनिक स्किन डिसीज़ से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको रोज़ा रखने से डर लगता है या रोज़ा रखने के बाद उल्टी मतली जैसी समस्या होती है, तो आपको आयोडम ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। आयोडम के डोज की अगर हम बात करें तो आपको आयोडम 200 मार्केट से लाना है और इसकी दो बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह शाम इस्तेमाल करनी है। आयोडम डायबिटिक्स पेशेंट को आप दे सकते हैं। ऐसे बच्चे जो अभी 10-11 साल के हुए रोज़ा रखना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे रोज़ा रखें, लेकिन फियर फैक्टर की वजह से वो रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को भी आप आयोडम 200 दे सकते हैं। वहीं बड़े बुज़ुर्ग हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, ऐसे लोगों को भी आप आयोडम 200 की डोज दे सकते हैं। इसके डोज की प्रॉपर टाइमिंग की अगर बात करें तो आपको रमज़ान लगने से 10 से 12 दिन पहले आयोडम 200 का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए, जिससे आपको रमज़ान लगते लगते आपकी बॉडी में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप बड़े आराम से रोज़ा रख पाएंगे, चाहे वो रोज़ा 12 घंटे का हो, 13 घंटे या 14 घंटे उससे ज़्यादा ड्यूरेशन का हो। इस कंडीशन में आयोडम आपके मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाकर आपको रोज़ा रखने के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में आज हमने बात की रोज़ा रखने के कॉन्फिडेंस के बारे में। कल की सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं रोज़ा रखने के बाद होने वाले एसिडिटी की अलग अलग समस्याओं के बारे में। तो दोस्तों, कीप वॉचिंग टू माय यूट्यूब चैनल और इस सीरीज़ को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपके मन में रमज़ान में होने वाली डिफ़िकल्टीज से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक सवाल का जवाब दे सकूँ।